वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आई होप आप जहाँ भी होंगे हैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। नेक का ये डिज़ाइन मैं शर्ट के साइड पर जो बॉर्डर गिवन होते हैं उनसे तैयार करूँगी। तो बहुत ही प्यारा नेक का ये डिज़ाइन है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि हर स्टेप आपकी समझ में आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने शर्ट की अपनी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग कटिंग कर ली है। तो इसका फ्रंट साइड हम ले लेते हैं शर्ट की। फ्रंट साइड पर मैं नेक का डिज़ाइन बनाऊँगी। तो सबसे पहले हम ऊपर नेक का नाप लेंगे। नेक की लेंथ आपकी जितनी भी है उसमें से 2 इंच माइनस कर लेना है। जैसे नेक की मेरी लेंथ है 6 इंचज़, तो 2 इंचज़ माइनस करके 4 इंचज़ पर मार्क कर लिया है। और इसी तरीके से विड्थ आपकी जितनी भी है विड्थ पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं राउंड नेक तैयार करूँगी। तो दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए यहाँ से मैं राउंड शेप बना दूँगी और यहाँ पर मैं राउंड नेक कट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं बटन प्लेकेट नेक तैयार करूँगी। तो उसके लिए आपने जितनी भी आपकी विड्थ है आपने उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर विड्थ के लिए निशान लगाना है और लेंथ में आपने 2 इंचेस माइनस कर देना है। तो यहाँ पर ऊपर वाली नेक की कटिंग कर दी है। इसके बाद शर्ट का सेंटर आपने अच्छे तरीके से बना लेना है इस्त्री की मदद से। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने शर्ट के साइड पर 2 बॉर्डर गिवन थे, उन्हें कट करके मैंने 2 बॉर्डर तैयार किए हैं। एक छोटे साइज़ का है और एक थोड़ा बॉर्डर बड़े साइज़ का है। तो यहाँ पर बड़े वाला साइज़ जो है बॉर्डर का वो तकरीबन 1 इंचज़ है, थोड़ा सा कम है 1 इंच से। तो इस तरीके से आपने एक छोटा बॉर्डर तैयार करना है और एक बड़ा बॉर्डर तैयार करना है। जो बड़ा बॉर्डर है वो आपने 1 इंच रखना है या 1 इंच से थोड़ा कम रखना है, 1 इंच से ज़्यादा नहीं रखना। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर के लिए निशान लगाऊंगी। तो कंधे की साइड से 5.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है और यहाँ से किनारे से मैं राउंड शेप दूंगी और नीचे की तरफ ये बॉर्डर सीधा चला जाएगा दामन की तरफ। तो चॉक की मदद से यहाँ पर पहले मैं ड्राफ्टिंग कर लूँगी। थोड़ा सा यहाँ पर राउंड शेप देनी है और फिर स्केल की मदद से आपने सीधी लाइन नीचे दामन की तरफ ले जानी है। तो यहाँ पर आप ये सारे निशान चॉक की मदद से लगाएं। कंधे की साइड पर बॉर्डर के लिए मैंने गुलाई में निशान लगाया है। कंधे की साइड पर मैं गुलाई में बॉर्डर को अटैच करूँगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो बॉर्डर की चौड़ाई है वो 1 इंच या 1 इंच से कम रखनी है ताकि इजीली यहाँ पर गुलाई में टर्न हो जाए। शर्ट की फ्रंट साइड की राइट साइड पर हमने ये निशान ड्रा कर लिए हैं। अब ये निशान थोड़े थोड़े अच्छे से डार्क कर लेने हैं ताकि ये निशान लेफ़्ट साइड पर भी अच्छे से चले जाएँ। तो इसके लिए शर्ट को आपने फ़ोल्ड करना है हाफ पर। इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद हल्के हाथों से जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा टैप करना है ताकि ये निशान दूसरी साइड पर भी चले जाएं। तो इस तरीके से हमारे जो निशान हैं वो एक साइड से दूसरी साइड पर इजीली चले जाते हैं। तो आपने ये तरीका ज़रूर फॉलो करना है। इस तरीके से हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा आपने ऊपर से दबाना है, टैप टैप करना है थोड़ा सा। तो इस तरीके से ये देखें, ये निशान आपको थोड़े लाइट नज़र आ रहे हैं लेकिन शर्ट की दूसरी साइड पर ये निशान चले गए हैं। अब चाक की मदद से थोड़ा थोड़ा इन निशानों को और डार्क कर देना है। अब शर्ट की दोनों साइड पर ये निशान ड्रॉ हो चुके हैं। आपने भी बिल्कुल सेम मेथड से दोनों साइड पर चॉक की मदद से ये निशान बना लेने हैं। अब शर्ट के सेंटर में पट्टी लगाऊंगी बुकरम की। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लेंथ 21 इंचज़ ले रही हूँ। ऊपर टॉप से नीचे की तरफ 21 इंचज़ आपने निशान लगाना है। यहाँ तक मैं सेंटर पट्टी बनाऊंगी। अगर आपने ये पट्टी थोड़ी शॉर्ट लगानी है तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, या इससे भी आप मज़ीद लॉन्ग ये पट्टी बना सकते हैं। अब साइड की तरफ मैं तिरछा निशान लगा रही हूँ। कपड़े को इस तरीके से सीधा फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ से आपने कपड़े को फोल्ड करना है ताकि ये निशान दोनों साइड पर बन जाए। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इस पर अच्छे से आयरन चला लेनी है। आयरन चलाने के बाद ये देखें, दोनों राइट और लेफ़्ट साइड पर दोनों निशान बनकर रेडी हैं। अब शर्ट के सेंटर पर ये पट्टी मैंने तकरीबन 1 इंचज़ कट की है चौड़ाई, और इसकी लंबाई ऊपर की साइड पर 4 इंचज़ हमने नेक को कट किया था, उसके नीचे से हमने ये पट्टी की लेंथ कट कर लेनी है।
तो सेंटर में मैंने इस पट्टी के निशान लगा लिया है और इस पट्टी को आपने उल्टी साइड पर पेस्ट करना है। अब इसके नीचे शर्ट की राइट साइड पर मैंने डोरी पाइपिंग रखी है। आप यहाँ पर डोरी पाइपिंग की जगह कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नेक है वो डोरी पाइपिंग से बहुत ही अच्छी बनकर रेडी होती है, तो यहाँ पर मैं डोरी पाइपिंग यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से जहाँ पर हमने सेंटर पर मार्क लगाया था पट्टी के, उसकी बाहर की साइड पर थोड़ा-थोड़ा हमने गैप छोड़ना है। और नीचे की साइड पर यहाँ पर हमने 2 से 3 टाँके उठाने हैं मशीन के, और दूसरी साइड पर भी सेम हम सिलाई चला लेंगे, सेम गैप दोनों साइड पर छोड़ना है। अब पट्टी को सेंटर से कट करना है, लेकिन याद रहे कि दोनों साइड पर आपने फासला बराबर छोड़ना है। तो यहाँ पर मैंने पट्टी पर दोनों साइड पर उतनी ही सिलाइयाँ लगाई हैं जितनी बारीक मुझे डोरी पाइपिंग चाहिए नेक पर। एंड पर जाके यहाँ पर दोनों साइड पर आपने तिरछे कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने के बाद यहाँ से हम इसे सीधा करेंगे शर्ट को सीधा करने के बाद यहाँ पर हम डोरी पाइपिंग को उल्टी साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर की साइड सीधी साइड पर टॉप स्टिच लगाएंगे, बिल्कुल डोरी पाइपिंग के साथ साथ। तो यहाँ पर मैंने डोरी पाइपिंग के साथ टॉप स्टिच लगा लिया है और बहुत ही खूबसूरत ये पट्टी बनकर रेडी हुई है। तो बिल्कुल आपने सफाई के साथ ये पट्टी तैयार करनी है। अब नीचे की साइड पर मैं नेक को बंद करूँगी, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने अगेन डोरी पाइपिंग ली है, इसे डबल फोल्ड करना है और ऊपर की साइड से भी आपने इसे थोड़ा टर्न करना है और इसे यहाँ पर शर्ट के बिल्कुल नेक के नीचे रखेंगे और ऊपर की साइड पर यहाँ पे आपने 2 इंच का फासला छोड़ना है, क्योंकि हमने जब नेक कट की थी तो 2 इंच हमने माइनस किया था। तो यहाँ पर हम 2 इंच ओपन रखेंगे और नीचे की साइड पर हम ये जो पट्टी हमने रखी है इसे यहाँ पर स्टिच कर देंगे। नीचे की साइड पर जो एक्स्ट्रा पट्टी ली थी मैंने यहाँ पर इसे नेक में स्टिच कर दिया है। अब साइड पर मैंने बॉर्डर अटैच करने हैं, तो सबसे पहले छोटा बॉर्डर मैं लूँगी और जहाँ पर मैंने निशान लगाया था वहीं से इसे टर्न करना है। टर्न करने के लिए आपने यहाँ से किनारे से थोड़ा सा यहाँ पे पट्टी को आपने गीला कर लेना है। गीला करने के बाद यहाँ पर इस पर आपने अच्छे से आयरन चला लेनी है। आयरन चलाने से ये होगा कि यहाँ पर हमारी जो पट्टी है वो राउंड में टर्न हो जाएगी और इजीली हम यहाँ पर राउंड शेप बना लेंगे पट्टी से। यहाँ पर किनारे से जो आप पट्टी को गीला करेंगे, पट्टी को आपने बहुत ज़्यादा गीला नहीं कर लेना, जस्ट हल्का सा यहाँ पर पानी का छिड़काव करना है, तो इजीली यहाँ पर पट्टी गोलाई में टर्न हो जाएगी। किसी भी बॉर्डर पट्टी को आपने इस तरीके से अगर राउंड शेप में टर्न करना है तो हल्का सा आपने पानी का छिड़काव करना है। इस तरीके से इस्त्री की मदद से आपने उस शेप में बना लेना है पट्टी को। अब किनारे पर हल्का सा मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू को लगाऊंगी, यहाँ पर पट्टी को अटैच कर लूँगी ताकि यहाँ से जो पट्टी है वो ख़राब ना हो। अब इसके बाद बॉर्डर के किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। पहले बॉर्डर के एक साइड पर हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बॉर्डर को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से बॉर्डर के किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। जहाँ पर हमने निशान लगाया था चौक की मदद से बॉर्डर को हम सेट करते जाएंगे उस निशान पर और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर शर्ट के नीचे दामन बना हुआ है, तो यहीं पर मैं बॉर्डर को कट करूँगी, एक्स्ट्रा बॉर्डर को, और थोड़ा सा बॉर्डर को फोल्ड करूँगी नीचे की साइड पर और यहाँ पर मैं स्टिच लगा लूँगी। इस तरीके से सिलाई लगानी है। मशीन को यहाँ पे आपने टांके को टर्न करना है इस तरीके से और फिर इस तरीके से दूसरी साइड पर भी मैं सिलाई लगा लूँगी। बिल्कुल सेम मेथड से मैंने लेफ़्ट साइड की भी पट्टी यहाँ पर स्टिच कर ली है। अब इसके बाद अंदर की साइड पर मैं बड़ा वाला बॉर्डर स्टिच करूँगी। तो अगेन यहाँ पर जो किनारा है थोड़ी सा यहाँ पर आपने बड़े बॉर्डर को भी हल्के से पानी में गीला करना है, छिड़काव करना है पानी का, और यहाँ पर इस्त्री की मदद से आपने ये किनारा अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर देखें प्रेस करने के बाद बहुत ही प्यारी सी ये राउंड शेप यहाँ पर बनकर रेडी है। यहाँ पर इस्त्री को आपने अच्छे से गर्म करना है और यहाँ पर किनारे पर आपने चला लेना है। तो ये देखें राउंड शेप बनकर रेडी है।
अब नीचे की साइड पर ये देखिए यहाँ पे हमने तिरछा निशान लगाया है, लिखाया था। तो इस तरीके से बॉर्डर को यहाँ पर टर्न करना है और थोड़ा थोड़ा फासला छोड़ना है अपने छोटी पट्टी के साथ। और दूसरी साइड को भी मैं इसी तरीके से टर्न कर लूँगी। तो ये देखें यहाँ पर मैंने बॉर्डर की एक साइड पर सिलाई लगा ली है। अब बॉर्डर के ये वाले जो किनारे हैं यहाँ पर मैंने टॉप स्टिच नहीं लगाना, यहाँ पर मैंने इनर स्टिच लगाना है। बॉर्डर को इस तरीके से उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद यहाँ पर आपने इस किनारे को मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपने इस तरीके से तिरछा यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर तिरछी सिलाई लगाने के बाद ये वाला किनारा कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, बिल्कुल बैठा बैठा। तो ये देखिए अंदर की साइड पर अब जो एक्स्ट्रा यहाँ पर जो कपड़ा है उसे यहाँ पर कट कर देना है। तो ये देखें ये किनारा बनकर रेडी है। इस्त्री की मदद से आप अच्छे से इसे बिठा लें। अब इसी तरीके से जो दूसरा किनारा है उसे भी यहाँ पर फोल्ड करना है उल्टा और यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा लेनी है। दूसरा किनारा भी बनकर रेडी है। अब इसी तरीके से इसके अंदर भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे यहाँ पर हम कट कर देंगे। दो किनारे हमने फोल्ड कर लिए हैं। अब बिल्कुल सेम मेथड से तीसरा किनारा भी मैं फोल्ड कर लूँगी और जो बॉर्डर की दूसरी सिलाई है उसे भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने नेक को रेडी कर लिया है। ऊपर की साइड पर ये मैंने इनर फैब्रिक लगाया है और किनारों पर हाथों की मदद से तुरपाई कर ली है। अब नीचे की साइड पर मैं आपको बताती हूँ कि आपने पाइपिंग कैसे लगानी है। तो किनारे पर अक्सर ये होता है कि यहाँ से कपड़ा हमारा फट जाता है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर थोड़ा सा कपड़े का पीस लेना है, उसे डबल फोल्ड करना है और जहाँ पर हिप की सिलाई एंड हो रही है बिल्कुल वहीं पर यहाँ पर आपने इसे सेट करना है। सेट करने के बाद अब यहाँ पर मैं सिलाई को चलाऊँगी। तो इस तरीके से जब आप ये पाइपिंग लगाएं तो आपने यहाँ पर इस तरीके से छोटा सा कपड़े का पीस डबल फोल्ड करके रख लेना है। तो इस तरीके से ये होगा कि जो किनारे हैं वो हमारे हिप्स के वो फटेंगे नहीं जल्दी से। अब जो पाइपिंग की सिलाई वाली साइड है वो नीचे रखनी है और बिल्कुल प्लेन साइड ऊपर रखनी है और यहाँ पर बिल्कुल पाइपिंग के किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर आपने जितना भी दबाव कपड़े का लेना है सिलाई में उतना लें और पाइपिंग के किनारे पर सिलाई लगा लें। अब जो शर्ट का किनारा है इसे आपने यहाँ पर पाइपिंग को इस तरीके से राउंड नहीं करना, बल्कि यहाँ पर आपने नीचे स्टिच ले जाना है। इस तरीके से यहाँ पर हम सिलाई को तोड़ देंगे। यहाँ पर पाइपिंग को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अब दामन से कपड़ा जितना भी दबाव में लेना है उतना ही यहाँ पर पाइपिंग को फोल्ड करना है और यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। किनारे को यहाँ पर हमेशा पक्का करना है। तो यहाँ पर देखें ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से जो शर्ट का किनारा है वो बनकर रेडी है। अब शर्ट की जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड पर भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जो छोटा सा पीस है फैब्रिक का वो यहाँ पर रखेंगे। इस तरीके से सेट करने के बाद यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा रुई पाइपिंग को यहाँ पर कट कर देंगे। तो यहाँ पर ये पाइपिंग फोल्ड करने का सबसे बेस्ट तरीका है, तो आपने इसी मेथड को फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह आपकी जो हिप्स हैं वो जल्दी फटेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जो किनारे हैं शर्ट के वो बनकर रेडी हैं। अब जो शर्ट की दूसरी साइड है उस पर भी मैं इसी तरीके से पाइपिंग लगाऊंगी और इसके बाद मैं शर्ट की फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें हमारी बहुत ही प्यारी सी शर्ट बनकर रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर दामन बना हुआ था शर्ट का, तो इस तरीके से मैंने जस्ट चाक और दामन पर मैंने पाइपिंग अटैच की है। कोई भी लेस यहाँ पर मैंने यूज़ नहीं की। मेरे पास जो चीज़ें गिवन थी उसी से मैंने बहुत ही प्यारा ये शर्ट का डिज़ाइन बनकर रेडी किया है। आई होप आपको शर्ट का ये डिज़ाइन पसंद आने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।